जय भीम जय संविधान साथियों, दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज पूरे देश से लोग आ रहे हैं, कोने कोने से युवा, नौजवान, बुजुर्ग, और उसमें दिशा देने वाले साथी भी होंगे। और निश्चित तौर से देश में महिलाओं और हमारे पुरुषों और हमारे समाज पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। अपने समाज को जोड़ कर रखिए। मैं संजय राज खटीक। जैसे हम देख रहे गठन व राष्ट्रीय वार्षिक बैठक, आज यहाँ पे एक प्रोग्राम आपने रखा जी, तो इसके द्वारा क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? हम इसके द्वारा ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो पूरे देश में खटीक समाज है वो बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाए, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा इस समय हानि हो रहा है और सबसे पीछे की ओर जा रहा है। उसका उत्पीड़न बढ़ रहा है, नौकरी में उसकी भागीदारी नहीं है, और उसका मूल कारण है कि वो जो उसको पाठशाला के बजाय वो मंदिरों में जाता है। तो हम समाज के जो आज तमाम बुद्धिजीवी भी आए थे, जिन्होंने जैसे सुभाष चंद्र आर्य जी ने भी वो किया, उन्होंने एक विचार व्यक्त किया कि नहीं यह सही है, और समाज को एक दिशा देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को समाज के बीच स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। और आज दिल्ली प्रदेश के नए अध्यक्ष के रूप में धर्मपाल खटीक जी को बनाया गया है दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, और तमाम सारे जिला अध्यक्ष थे जिनको गठन किया गया है। पूरे देश के लोग आए, और इसमें मुख्य हमारा उद्देश्य समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है उसको ख़त्म करना, और बाबा साहब अम्बेडकर को जब तक हम स्थापित नहीं कर पाएंगे हमारे समाज में यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे खटीक समाज में, पूरे देश में उनके बीच, हर व्यक्ति के बीच मीटिंग करना, चर्चा करना, और उनके द्वारा बुद्धिजीवियों को द्वारा समाज को अम्बेडकरवादी बनाना, ताकि ये समाज भी शिक्षित हो सके, संगठित हो सके और अपना अधिकार प्राप्त कर सके। धर्मपाल जी, जैसे आपको आज यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया जी, और गठन व राष्ट्रीय वार्षिक बैठक, इसको एकजुट, जैसे अभी भैया ने हमें बताया कि जो अम्बेडकर जी है उनके हिसाब से लोगों को एकजुट करने की बात रखी जी, तो आप क्या है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको अध्यक्ष बना उसकी बहुत बहुत बधाई। और जो यहाँ पे लोग आए हुए, कहाँ से ये लोग आए हुए और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो हमारी खटीक सेना जनहित में काम करेगी पूरे हिंदुस्तान में। 10-10 एक एक आदमी हमारे यहाँ से संदेश लेके जाएगा, जो 10-10 आदमी को जोड़ेगा। संगठन पूरे हिंदुस्तान में हमारा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तन से, मन से, धन से। ये संगठन कोई राजनीति पार्टी में भी जाएगा, कोई चुनाव लड़ेगा? नहीं, या एक सामाजिक गठन ये सिर्फ सामाजिक गठन तक है, राजनीति का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है जी। तो अभी जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अनेक राज्यों से आए हुए, उनको क्या कहना चाहेंगे? हमको ये कहना चाहते हैं कि इस संगठन में हर आदमी अपने कीमती समय दे और एक रुपए का योगदान दे, ताकि देश में आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे समाज की। भले आपकी नज़रों में डाल देता हूँ, इस ऑल इंडिया पीबीसी मार्केट का मैं प्रेसिडेंट खटीक समाज की नहीं, वो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खटीक समाज की है। 90% वहाँ पे खटीक ही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। आपने चंदे की बात की कि एक रुपया जिसका जो भी है वो यहाँ पे सहयोग करे, तो उस पैसे को आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं? इस पैसे को देखो, संगठन को खड़ा करते हैं तो कॉपी है, किताब है, फेसबुक है, मीडिया है। अब जैसे ये खर्चा होगा यहाँ, एक समाज का एक रुपये का आएगा। जब ज़्यादा पैसा होगा, गरीब बच्चों में शिक्षा होगी, संगठित करेंगे, सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे। यानी कि एक सामाजिक कार्य में उस पैसे का उपयोग किया जी। क्या नाम आपका? ओमकार सिंह। ओमकार जी, जैसे हम देख रहे आज यहाँ पे एक सभा आप लोगों की हुई, किस चीज़ को लेके हुई, क्या मुद्दे थे और क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? हम पूरे भारत देश के अपने खटीक समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, और हम पूरे भारत में खटीक समाज को अम्बेडकराइज बनाना, क्योंकि बाबा साहब का मिशन को हम पूरा करेंगे। और हमारा समाज जो है कुछ बटा हुआ है गोत्रों में, किसी तरीके से उसको ख़त्म करके हम एक प्लेटफार्म पर चलना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने हमें सिखाया। अच्छा सर, जो खटीक समाज के लोग हैं जो आप बात कर रहे हैं, हमारे देश में लगभग कितनी जनसंख्या होगी? उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पूरे भारत देश के अंदर हमारी जनसंख्या दूसरे नंबर की है।
है। नंबर 1 पे जाटा समाज आता है, अगर दूसरा समाज आता है तो भारत देश के अंदर वो खटीक समाज ही आता है। ये 2 जातियां ऐसी हैं, हर स्टेट में पाई जाती हैं। कहीं भी चले जाओ, खटीक समाज और जाटा समाज ये हर स्टेट में पाई जाती है। सबसे हमारी दूसरे नंबर पर जनसंख्या है, लेकिन कोई भागीदारी की बात आती है तो हम 0 पर हैं। क्वालिफिकेशन में किसी कॉलेज में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कहीं भी अगर हम चले जाते हैं तो हमारी कोई संख्या नज़र नहीं आती है। इसीलिए हम किस कारण 0 पे है? हम आप लोगों को गवर्नमेंट सुविधा नहीं देती खटीक समाज को, या और कोई कारण? हम लोगों को आज तक हर सरकार ने, हर आदमी ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम लोग जागृत नहीं थे। अब हमारे कुछ लोग जागृत हुए हैं, पढ़े हुए हैं, संगठित हुए हैं, और हम अब अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाहते हैं बाबा साहब के माध्यम से। क्या नाम है? हमारा नाम रमेश खटीक है, उत्तर प्रदेश से हूँ। रमेश खटीक जी, जैसे हम देख रहे हैं खटीक से ना यहाँ पे एक बैनर आप लोगों ने लगाया ये, और मेरे हिसाब से जगह जगह राज्यों से आज आप लोग एक इकट्ठे हुए, तो इकट्ठे होने का और ये मीटिंग करने का क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? ये संदेश देना चाहते हैं हम कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ पाई, तो अब ये हम लोगों ने खटीक सेना इसलिए बनाई है कि हर ज़िले में हमारे लोग हैं और वहाँ से सब लोग संगठित होकर के हम अपनी लड़ाई दिल्ली तक लड़ने के लिए तैयार हैं। किस तरह आप अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? हम लोग इस तरह से लड़ना चाहते हैं कि हम लोगों को हर तरह से वंचित करती है सरकार, चाहे कोई भी हो। अब हम लोग वंचित नहीं, लड़ाई लड़के अपना हक लेंगे। क्या लड़ाई लड़के, क्या राजनीति में राजनीति नहीं, हम लोग सबसे पहले अपने बच्चों की शिक्षा और उनकी नौकरियों और इन पे सब विशेष ध्यान देंगे। हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। हाँ, राजनीति करेंगे, जो हमारे लोग होंगे वो करेंगे। यानी कि एक समाज सेवा के हिसाब से जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग आपके उसमें आते हैं, उनका सहयोग करके उनको आगे बढ़ाने की आप बात करें। हम लोग, कई लोग ऐसे हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। IAS और PCS की भी हम लोग यहाँ दिल्ली में क्लासें बनाएंगे और यहाँ के जो हमारी समाज के गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग राजनीति से काफ़ी दूर रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। खटीक सेना जिंदाबाद।